हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि यदि आपके बहुत ही लो मार्क्स हैं, बहुत ही लो मार्क्स हैं मतलब आपके जो मार्क्स हैं सीयूईटी पीजी के अंदर, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि 120 से भी कम मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। क्या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कोई स्टेट यूनिवर्सिटी आपको मिलती है तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो बहुत दिनों से बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आ रही थी, बच्चों के ये डिमांड आ रही थी कि हमारे जो मार्क्स हैं 120 से कम हैं। इवन कई बच्चों के जो मार्क्स है वो 70 हैं, 80, 90 इस रेंज में मार्क्स चल रहे हैं। तो क्या हमें कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। देखो, मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं मिलेगी। अब डिपेंड ये करता है कि आपके मार्क्स कितना है, तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपकी जो मार्क्स की रेंज है जो 70, 80, 90, 100, 120, इसमें अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू मिल जाए। ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब जब आप अपना स्कोर सबमिट करते हैं, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कराते हैं, तो वो जो पहली, दूसरी, तीसरी मेरिट लिस्ट निकलती है उसके अंदर आपका नाम आ जाए, ऐसा बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांस है। ये मैं कहूँगा कि 99%, 90% ना के बराबर चांस होता है। 10% मान लो कि 10% चांस है कि ऐसा कुछ हो जाए कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका इतने कम मार्क्स के ऊपर नंबर आ जाए। एक पॉसिबिलिटी बनती है जब ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन काउंसलिंग की तरफ बढ़ती है, यानी कि जब ये नोटिस निकालती है यूनिवर्सिटीज़ कि हम इस दिन को स्पॉट काउंसलिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, और आप जिनको एडमिशन लेना है वो आ सकता है या इतने से ज़्यादा वाले मार्क्स वाले आ सकते हैं, तब आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इतने मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो जाए। जो SC ST कैटेगरी से होगा उनका हो जाएगा, उनका इतने मार्क्स पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा इजीली, इवन उनका 40-50 नंबर पे भी हो जाएगा। परंतु जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए इतने कम मार्क्स पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मिलना थोड़ा सा बहुत टेढ़ा काम है। ये आपको मिल सकती हैं कब, जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए इनके में जाएंगे, और ऑफलाइन काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की होगी भी, आपको मैं भी अपडेट कर दूंगा और आपको रेगुलर इनकी साइट भी विजिट करनी पड़ेगी। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है ना, मान लो आपको हरियाणा के अंदर जाना है और हरियाणा की ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका नहीं आया, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में उन्हीं ही बुलाएंगे, स्पॉट काउंसलिंग में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने काउंसलिंग, जो शुरू में फॉर्म निकलता है काउंसलिंग का, आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया और आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पहुंच जाए तो आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, उसका फॉर्म भर देना। मतलब जिनकी ज़्यादातर अमूमन ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, लास्ट ईयर हुई थी वो देख लेना कि किस किस की ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो उनके आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो फॉर्म भरेगा वही उन्हें ही वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कहेंगे कि अब आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आ जाओ या स्पॉट काउंसलिंग के लिए आ जाओ। सेकेंड चीज़ ये है कि जब तक आपका एडमिशन ना हो तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की ऐसा नहीं है कि रैंकिंग अच्छी नहीं होती, ख़राब होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़िया होती हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की पॉलिसी होती है, आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है। वो फीस रिफंड में 2 महीने से और 1 साल तक का टाइम लगता है ना, 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम लगता है। आपने जिस अकाउंट से फीस सबमिट की है उसी अकाउंट में वापस आ भी जाती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। और इन केस आपका किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो आप वहीं पे रह के अपनी जो एजुकेशन है उसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिशन जो फ़ी है वो कब तक विड्रॉ हो जाती है, जिस दिन आपने एडमिशन लिया है उसके 1 मंथ तक आपकी पूरी फीस विड्रॉ हो जाती है। उसके 1 मंथ बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फीस जो है वो रिटर्न नहीं होगी, फीस 1 मंथ तक ही रिटर्न हो सकती है। तो ये तो जो चीज़ें आप मेरे से पूछने वाले हो, जो ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपके जो दिमाग में सवाल आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप इन लो मार्क्स के ऊपर एडमिशन में ले सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा। और उसमें जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये प्रेफर करना कि आप अपने घर के आसपास ही जहाँ जो यूनिवर्सिटी है वहीं उसी रेंज में पढ़ती हो तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लेना। तो कुछ गवर्नमेंट
इस यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और चांसेस भी आपको मिल जाए। इन यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड कॉलेज भी होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि एक है बरकातुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो भोपाल की यूनिवर्सिटी है, मैंने आप उसके ऊपर वीडियो बनाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। विनोद बिहारी महतो धनबाद की जो यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये कश्मीर की यूनिवर्सिटी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, इसकी रैंकिंग भी काफ़ी बढ़िया है श्यामा प्रसाद की, अगर ये आपको मिलती भी है तो आपको लेनी चाहिए। इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, एक मैंने वीडियो बनाया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अलग है, ये अलग है। ये इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है, और इवन आपका कम स्कोर है तो आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जानी चाहिए। आप जो कटरा है यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको लो स्कोर पे मिल जानी चाहिए। गुरुकुल कांगड़ी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको लो स्कोर पे मिल जानी चाहिए। फिर हम बात करें नर बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज, ये टाडोन, ये पड़ेगा आपका सिक्किम में। महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी अगरतला, उसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 2-3 कोर्स ही है, एक तो MCA का कोर्स है इसका, और MCA के जो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू है, 24 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, हालांकि वो एक्सटेंड होनी है, तय है। AKTU के जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में, उसके अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं तो उनमें आप एडमिशन ले लेना। MMTU यानी कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर, उसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है इन लो मार्क्स पे, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी मैंने मेंशन नहीं की है, सिदो मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनमें ऐसा नहीं है कि खराब है, अच्छी यूनिवर्सिटी भी। इवन रांची यूनिवर्सिटी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची यूनिवर्सिटी है, वो साउथ बिहार से कहीं बेहतर यूनिवर्सिटी है। साउथ बिहार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनसे कहीं बेहतर है। इसके अलावा अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है ऑफ स्टडीज़, उसमें आप जा सकते हैं। राजीव गांधी यूथ एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टेट जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कटरा यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो 120 से अगर आपके नंबर कम है, 120 से आपके मार्क्स कम है, तो उनके लिए बेटर है ये, है ना। और इनमें मैंने एक भी आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं की है। प्राइवेट का अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मिल जाएगी, आपके जितने भी मार्क्स हैं उनके ऊपर वो मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खराब है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जो अगर आपके मार्क्स 120 से कम है, आपको एक थोड़ी सी एक्सरसाइज ये करनी पड़ेगी कि इनके अंदर कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जिस भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक बार आप देख लेना। बरकातुल्लाह का मैं बना चुका हूँ, और बाकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी लगभग सारे कोर्स अवेलेबल हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में भी लगभग सारे अवेलेबल हैं। गुलाम शाह में भी सारे हैं। विनोद बिहारी महतो में भी लगभग सारे कोर्स अवेलेबल हैं। रांची जो है श्यामा प्रसाद, उसके कौन कौन से कोर्स में वो एडमिशन दे रहा है CUET PG से, ये आपको देखना पड़ेगा। एक कॉलेज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, दयालबाग इंस्टीट्यूशन आगरा। दयालबाग में हालांकि सीटें कम है, दयालबाग एक अच्छा कॉलेज है जो कि स्टेट उसमें आएगा, तो वो भी आपको मिल जाना चाहिए, पर उसकी रेंज थोड़ी सी आई होगी, 100 to 120 पे वो आपको मिल सकता है, दयालबाग इंस्टीट्यूशन आगरा। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपके लो मार्क्स हैं, आप जनरल से हैं, EWS से, OBC से हैं, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई करके रखना, क्योंकि आपको अपना एडमिशन तो सिक्योर करना है। बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप चाहे भले ही किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाना, आपको ज़्यादा ही जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो एडमिशन विड्रॉ कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, एडमिशन विड्रॉ पॉलिसी भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। एंड आप अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।